नमस्कार दोस्तों। इन्फाटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने वेस्ट बंगाल के अंदर 4 नई रेल लाइंस के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी है। और ये रेल लाइंस आपको वेस्ट बंगाल के नादिया और नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि 3 नई रेल लाइंस के फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव किए गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, और उसके साथ साथ 4 रेल लाइंस का कंस्ट्रक्शन भी अप्रूव किया गया है, जिसमें 20 किलोमीटर लंबी बानगांव कोराम हिस्सला रेल लाइन, 11.5 किलोमीटर लंबी बानगांव चांदा बाजार रेल लाइन, 13.8 किलोमीटर लंबी चांदा बाजार बागदा रेल लाइन और 8.17 किलोमीटर लंबी रानाघाट दत्तापुलिया रेल लाइन भी बनाई जाएगी। जिनकी ज्यादातर रेल लाइंस आपको वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरियाज में ही बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों प्रयागराज इनर रिंग रोड का दूसरा फेज फाइनली अप्रूव कर दिया गया है हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा। और अभी उन्होंने एनएचएआई को कहा है कि इसके ऊपर प्रोग्रेस आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों प्रयागराज इनर रिंग रोड के दूसरे फेज में 41.66 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क बनाया जाएगा, जो कि एक्सेस कंट्रोल होने वाला है। माधोपुर विलेज से अमिले विलेज के बीच में बनेगा और इन बिटवीन 41 के आसपास विलेजेस को यह कनेक्ट करेगा। गंगा रिवर के ऊपर 3.5 किलोमीटर का 6 लेन का ब्रिज, जबकि यमुना रिवर के ऊपर भी 1.2 किलोमीटर का एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। 4 फ्लाईओवर्स, 3 रेल ओवर ब्रिजेस और 120 छोटे कलवर्ट्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। अभी फिलहाल इसकी प्रीलिमिनरी डीपीआर हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव कर दी गई है और अब इसकी टेक्निकल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के ऊपर काम होगा। टारगेट ये किया जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसके लिए लैंड एक्वायर कर ली जाए। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है बजट के दौरान। और फाइनली आप कह सकते हैं कि साल के अंदर अंदर आपको एक ही बार में मल्टीपल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के ऊपर काम होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय हमारे देश के अंदर बजट की अनाउंसमेंट हो रही है, और वहीं पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो कि आने वाला है, वहां पर भारत सरकार 12.2 लाख करोड़ रुपीस खर्च करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत सरकार की ह्यूज इंफ्रा स्पेंडिंग इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। वैसे उसमें आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी कि कितना पैसा किस किस चीज के ऊपर खर्च किया जाएगा। अभी सिर्फ मोटी मोटी अनाउंसमेंट यहाँ पर बताई गई है, लेकिन जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं उसको लेकर सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच में इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को बनाया जाएगा। और अल्टीमेटली आपको भारत का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बड़ी स्केल पर एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद से है, जहां पर दोस्तों 15 ईयर्स के वेट के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने थलतेज लेक का रीडेवलपमेंट अप्रूव कर दिया है। और अभी इसके ऊपर टेंडरिंग वगैरह स्टार्ट करने के लिए 4.48 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। दोस्तों थलतेज लेक फिलहाल एक डाइंग वाटर बॉडी है, क्योंकि अथॉरिटीज ने इसके ऊपर कुछ काम किया ही नहीं और अभी एकदम से खत्म होती जा रही है, जिसके चलते जरूरी हो चुका था कि इसको रिवाइव किया जाए, और अब यहाँ पर वही काम किया जा रहा है। पहले फेज में 84,819 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाएगा, सिल्ट रिमूविंग होगी और फिर बाउंड्री वॉल बनाकर इसकी जो प्रीमाइसेस है उसको सिक्योर कर दिया जाएगा। और बाकी फिर जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं वो आपको अगले फेजेस में बनती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वलकदावु ब्रिज को अप्रूवल दे दी गई है और अभी इसके ऊपर काम स्टार्ट करने के लिए 59.2 करोड़ रुपीस के फंड्स भी एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों वैसे ये एक पेंडिंग और डिलेड प्रोजेक्ट है, पिछले ऑलमोस्ट 1 दशक से यहाँ के लोकल लोग इसकी डिमांड कर रहे थे और इसको कई बार अप्रूव भी किया गया, लेकिन काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि जैसे जैसे डिले होता रहता था वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती थी। लेकिन अब इसके लिए प्रॉपर 59.2 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं और इतने पैसे में इस ब्रिज को बनाया जा सकता है। पार्वती पुथानू कैनाल के ऊपर ये बनकर तैयार होगा, एग्जिस्टिंग ब्रिज के बिल्कुल पैरेलल ही, क्योंकि वो 2022 में ओपन कर दिया गया था। ऑलमोस्ट 130 ईयर से वो ऑपरेट कर रहा था। 500 मीटर की इसकी लेंथ होगी, जिससे कि तिरुवनंतपुरम सिटी, कोस्टल बेल्ट और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और इसी महीने के अंदर अंदर इसी टेंडरिंग स्टार्ट होगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहां पर दोस्तों नवा रायपुर के अंदर एक नई फिल्म सिटी को लेकर अभी काम स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर अलग अलग अथॉरिटीज और मिनिस्टर्स ने मिलकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर फिल्म सिटी मेन प्रोजेक्ट होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ एक कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जो स्पेसिफिकली एक ट्राइबल और कल्चरल कन्वेंशन सेंटर होगा, उसको लेकर भी यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है और वो एक तरह से इसी का ही हिस्सा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम चित्रोत्पला इंटरनेशनल फिल्म सिटी रखा गया है, जो वैसे तो कई सारे फेजेस में बनेगी। पहले फेज भी 95 एकड़ के एरिया में फैली होगी और हमारी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी यहाँ पर उनको एक सेंट्रल स्कीम के अंतर्गत फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट पहले फेज के ऊपर 150 करोड़ रुपीस खर्च करेगी और आने वाले फेजेस में 250 से 300 करोड़ रुपीस वो और खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं।
फिल्म प्रोडक्शन, एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड हब होगा छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अलावा होटल, मार्ट, बिजनेस शोरूम्स और एक हेलीपैड भी यहाँ पर तैयार होगा। टारगेट ये है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर पहला फेज निपटा दिया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने ढेंकानाल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को अप्रूवल दे दी है और अभी आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम और प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों बेसिकली ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर तैयार किया जाना है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर इन सभी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल जगह पर हो पाएगी। कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसे प्रपोज किया गया था और पिछले कुछ महीनों से प्रपोजल उड़ीसा सरकार के पास में पहुंचा हुआ है, जिसे अब जाकर अप्रूवल मिली है। 1100 एकड़ के एरिया में फैला होगा और ढेंकानाल के गजमरा लोकेलिटी में इसको तैयार किया जाएगा, जहां पर मल्टीपल प्रोडक्शन यूनिट्स और डेडिकेटेड वेंडर पार्क्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और डिफेंस के एरिया में। इनिशियली 17,250 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और 12,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।